आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। मैं हूं शब। पीबी न्यूज में वक्त है कुछ अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के दिवंगत भाई स्वर्गीय रवि यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किया है, जहां उन्होंने कहा है कि समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम एसपी से लड़ना है और उनके पैसे और चैनलों से लड़ना है। उन्होंने कहा है कि सोचो ये मुकाबला कितना बड़ा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि एनकाउंटर जाति धर्म के आधार पर और कानून की धज्जियां उड़ाकर हो रहा है। मार मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं है आपके लिए। आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है। जो एनकाउंटर वाली बात है, एनकाउंटर जाति धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। और मैं कहूंगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है, कहोगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। उस सच्चाई को जान करके अगर आपकी हिम्मत हो और अगर पैकेज मतलब ठीक ठाक न मिला हो तो उस चिट्ठी को अपने चैनल में पढ़ देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के मंड्या जिले में रोड शो किया, जहां उन्होंने कहा है कि एक और डबल इंजन की सरकार पीएफआई को बैन करती है और दूसरी ओर कांग्रेस तुष्टीकरण का काम भी करती है। उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम करती है, जहां धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान की विपरीत है, ये असंवैधानिक है। सरकार जो पीएफआई में बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी और भारत की। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने मंगलवार को दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल का घर नहीं शीश महल है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की मरम्मत के मुद्दे को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। महाराष्ट्र में पनवेल के नारपोली क्षेत्र में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जहां मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कैविएट याचिका दाखिल की है, जहां इसमें यूपी सरकार ने कहा है कि बिना हमारा पक्ष सुने अतीक अशरफ से जुड़े किसी भी मामले में आदेश पारित न किया जाए। दरअसल अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। उन्होंने अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की थी। साथ ही याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच के लिए भी एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी, जहां याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी अतीक अशरफ मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। G20 के तहत शहर में की गई सजावटों को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब केस दर्ज किया जाएगा। जी हां, विश्व स्तर पर वाराणसी की अलग पहचान बनाने के लिए तैयारियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर
हिडन कैमरे से नजर रखी जा रही है, जहां त्रिनीत सेंटर में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अतीक अहमद हत्याकांड को सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया पुलिस और सरकार की असफलता। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की हत्याएं हो जाए तो इससे सरकार फेलियर है और पुलिस भी फेलियर है। इनकी पुलिस कस्टडी में अगर कहीं इस तरह की हत्याएं हो जाएं तो फेलियर है, सरकार की फेलियर है, पुलिस की फेलियर। और इसके लिए अगर कोई कानून का उल्लंघन करे, न्यायपालिका है इसके दंड देने के लिए, जज लोग हैं, लेकिन जब पुलिस की कस्टडी में इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो सरकार और पुलिस की फेलियर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है, जहां 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा है कि भाजपा ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती है, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। देखा होगा कि इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया, लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार का पाप कभी नहीं कर सकती है, सत्ता मिले या न मिले। तो थी आज की अहम खबरें। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ PBN न्यूज पर।